हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो चैप्टर थर्ड है, जो क्लास 8 का जो चैप्टर थर्ड है इंग्लिश बुक का, जिसका नाम है राजाज ड्रीम, यानी कि जो राजा ने एक सपना देखा था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम पहले वार्मर पढ़ लेते हैं। वार्मर में क्या लिखा है कि हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। जैसा कि आपको पता है कि जो ये चैप्टर है एक सपने पे है, जो एक राजा था उसका जो सपना था, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा। और जो वार्मर में इसने क्या लिखा है, अब ये ड्रीम से ही रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है ना। तो इसने पूछ रहा है ये कि हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम। क्या आपको कभी एक फनी फनी मतलब मजाकिया किस्म का, और स्ट्रेंज अद्भुत मतलब अद्भुत मजाकिया किस्म का कोई सपना आया है आपको। ये एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स में ये डिस्कस करें और टेल देम, उन्हें बताएं इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। क्या उनके वास्तव में ऐसी चीज़ें हुई थी, उनसे डिस्कस करें। तो ये आपस में डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं जो वार्म अप की तरह से आपको हमेशा चैप्टर के पहले दिया जाता है। चलिए बिना देरी करे अपने वीडियो शुरू करते हैं आगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में लिखा है, राजा कृष्णचंद्र often heard his courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appears like a fool। देखिए, जो चैप्टर के मेन जो राजा हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उनका एक सपना था, वो क्या सपना था, कैसे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें आगे पता चलेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा का नाम था वो है राजा कृष्णचंद्र। तो वो बताया, इसमें चैप्टर में बोला जा रहा है कि राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, प्रायः ये सुना करते थे, हिज कॉर्टियर्स कंप्लेनिंग दैट, मतलब उसके जो कॉर्टियर्स मतलब था दरबारी, दरबार में जो लोग होते हैं उनको कॉर्टियर्स बोलते हैं। जो दरबारी लोग होते थे वो हमेशा कंप्लेन करते थे गोपाल के बारे में। अब गोपाल कौन है वो अभी पता चलेगा, ठीक है। क्या वो कंप्लेन करते थे, वो बात करते हैं पहले कि दैट गोपाल लव टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल। फूल मतलब मजाक, मतलब बुद्धू, है ना, फुलिश टाइप का। तो कंप्लेन क्या करते थे कोर्टियर्स कि गोपाल जो है ना हमेशा सब किसी का मजाक उड़ाता है, ठीक है। आगे, देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक एट गोपाल बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट। देखिए, देयर वॉज हार्डली एनी वन, इसका मतलब होता है शायद ही कोई ऐसा होगा, ठीक है ना। इन द कोर्ट में ऐसा शायद ऐसा कोई होगा, हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक। अब देखिए, गेट देयर बैक का मतलब होता है कि मतलब बदला लेना, है ना। गेट देयर बैक का मतलब होता है बदला लेना। जैसे कि अब जाहिर सी बात है, गोपाल सबका मजाक उड़ाता था तो सब लोग दरबारी चाहते थे कि उसका बदला ले गोपाल से। तो देयर वाज हार्डली एनीवन, मतलब शायद ही ऐसा कोई होगा जिन्होंने अपना बदला लेने के लिए गोपाल से ट्राई किया होगा, एक नहीं कई बार। बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट, है ना। कि बिन अटर इडियट मतलब एक बुद्धू के जैसा आदमी अपने आप को पाता था जब भी वो उसका बदला लेने की कोशिश करते थे गोपाल से, क्योंकि वो इतना शातिर था, इतना दिमाग उसका था कि वो लोगों को बुद्धू बना ही देता था एट द लास्ट, है ना। आगे देखते हैं। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू। राजा को पता था इस बात का कि ये बात सच है ना। इट ऑफन रैंकल्ड हिम that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once। अब देखिए कुछ वर्ड्स है उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। रैंकल्ड, रैंकल्ड का मतलब क्या होता है? रैंकल्ड का मतलब होता है क्रोधित, है ना। तो रैंकल्ड का मतलब क्रोधित होता है। और कुछ वर्ड बता देता हूँ। ऑब्जेक्शनेबल मतलब विरोधाभास होना, करना। जेस्टर का मतलब होता है विदूषक। विदूषक मतलब जो पहले दरबार में जो राजा का मनोरंजन करता था, जोकर काइंड ऑफ, जैसे तो उन लोगों को हम जेस्टर कहते हैं, विदूषक कहते हैं, ठीक है। सिली मोर देन। अब देखिए हिंदी निकालते हैं, इसका हिंदी पता करते हैं। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट, मतलब अक्सर ये बात राजा को क्रोधित करती थी कि विदाउट अटरिंग अ सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, मतलब देखिए जो विदूषक इसको कहाँ पे, विदूषक से किसको संबोधित किया जा रहा है? गोपाल को। तो गोपाल जो था कभी ऐसा कोई विरोधाभास वाली बातें भी नहीं बोलता था, लेकिन उसके बावजूद भी, है ना, ही मेड हिम सिली मोर देन वंस, मतलब सबको मतलब बुद्धू बना ही देता था, एक नहीं कई बार बनाया था। तो राजा इससे भी चिंतित थे, क्रोधित भी होते थे, है ना। रैंकल्ड मतलब क्रोधित। सो वन डे कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाई बेटिंग गोपाल। देखिए एक वर्ड और बताता हूँ। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना और खुश होना एक तरीके से। बेटिंग का मतलब एक तरीके से सताना होता है बेटिंग का मतलब, है ना। चलिए, तो एक बार
एक बार की बात है, इसलिए राजा कृष्णचंद्र ने ये सोचा कि क्यों ना गोपाल का मजाक बनाया जाए, है ना, सताया जाए। ठीक है, आगे क्या होता है आप देखिए कहानी। राजा कृष्णचंद्र बोलते हैं, अच्छा, आह गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम। मेरे को ना एक अद्भुत सपना आया। अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। ये कब की बात है? ऐसा ये वाली लाइन जो थी, है ना, ये राजा ने कब बोली? ये लिखा गया कि अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन जब सभा में गोपाल को देखा कोर्ट में, तो राजा ने ये बात बोली कि गोपाल, आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, मुझे एक अद्भुत सपना आया। ठीक है, अब आगे देखिए। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और होता क्या है, सभा में सारे दरबारी, सारे लोग जो थे शांत हो जाते हैं ताकि वो राजा का सपना सुन पाए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। आई ड्रीम्ड गोपाल, अब देखिए ये कौन बोल रहा है, ये पूरा पैराग्राफ राजा बोलेंगे ना, बोल रहे हैं आई ड्रीम गोपाल, मैंने मतलब गोपाल, मैंने ये सपना देखा, दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर 2 pools। कह रहे हैं यू एंड आई, मैं, तुम और मैं, हम लोग एक वॉक पे गए, है ना, एंड वी रीच्ड ए प्लेस, हम एक जगह पहुंचे जहाँ पर वेयर देयर वेयर 2 pools, जहाँ पे 2 पोखरी टाइप के थे, तालाब थे, है ना। तो देखिए सपने में क्या है कि राजा बोलते हैं गोपाल, सपने में हम और तुम वॉक पे गए और हम पहुंचे एक जगह पे जहाँ पे 2 पोखरी थी, तालाब थे। वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें आगे क्या होता है वो हम देखते हैं आगे, है ना। वन ऑफ द पूल वॉज फील्ड विथ खीर, है ना, जो खाते हम खीर, दूध की जो बनी होती है। तो वो कह रहे हैं राजा कि एक जो पूल था उसमें खीर भरा हुआ था, जो कि मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेल डंग। देखिए रिच थिक मिल्क मतलब गाढ़े दूध से बना हुआ खीर था, अच्छे चावल से, है ना, और हॉरिबली मतलब बहुत दर्दनाक कह लिए, या फिर बहुत ही स्मेली डंग, यानी कि डंग का मतलब होता है आपका जो गाय का गोबर होता है, स्मेली मतलब बहुत ही बदबूदार कीचड़ में। एक मतलब दूसरा जो पुल था उसमें क्या था, ये वाला टाइप का चीज़ थी, यानी कि कीचड़ से भरा हुआ था। और जो पहला जो वाला जो पुल था, जो पोखरी तालाब थी, उसमें खीर भरी हुई थी। ठीक है, सडनली आई फेल इंटू द मिल्की पुल एंड यू इंटू ए रॉटिंग मक। देखिए रॉटिंग का मतलब सड़ा ही होता है, और मक का मतलब होता है बहुत ही गंदा, है ना। तो क्या होता है, ये राजा बता रहे थे कि सडनली अचानक ही क्या होता है कि मैं जो दूध वाला खीर का पुल था उसमें मैं गिर जाता हूँ, और तुम जो, यानी कि गोपाल को बोल रहे हैं, तुम गंदे जो कीचड़ वाली चीज़ थी, जो गोबर वाली चीज़ थी, उसमें उसके गड्ढे में गिर जाते हो, है ना। अब देखिए क्या होता है। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद क्या हुआ कि द कोर्टियर बर्स्ट आउट लाफिंग। बर्स्ट आउट मतलब खुल के हंसना, है ना, सभी लोग हंसने लगे। कोर्टियर्स कौन? दरबारी। इस सुनने के बाद ये जो चीज़ जो सपना था जो राजा ने सुनाया, ये सुनने के बाद सारे दरबारी खुल के हंसने लगे, है ना। दे ऑब्वियसली रियलाइज्ड द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक। देखिए इस पूरे लाइन का मतलब हेड टू टो मतलब ऊपर से नीचे तक शर्मसार हो जाना, है ना। तो क्योंकि ऊपर हेड टू टो मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, इन मक मतलब जो वो गंदे चीज़ में, गंदे गोबर के गड्ढे में गिरा था, तो उस चीज़ को सोच कर वे सारे दरबारी, दे ऑब्वियसली रियलिज्ड, है ना। रियलिस्ट का मतलब होता है कि मज़ा लेना, कि सभी ने बहुत ही मज़े से उसका उपहास करा, है ना। अब देखिए गोपाल स्टूड अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब क्या होता है कि बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, यानी कि शांत। तो गोपाल स्टूड अनरफल्ड। ये सब चीज़ें सुनकर जो लोग हंस रहे थे, गोपाल एकदम शांति से खड़ा हो गया। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग, सबकी हंसी रुकने का वेट करने लगा। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। मतलब उसके बाद जब सब शांत हो गए तो उसने बोला, बड़े विनम्रता से बोला राजा को कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि उसे भी यही सपना आया था सेम। अब देखिए क्या होता है, ये जो है दृश्य है, इस जो भी सीन चल रहा है। अब देखिए द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड। अब राजा जो है एकदम क्या कहते हैं, क्वेश्चन भरे भाव से, यानी कि अब मन में आ रहा है सवाल, है ना, सवालिए मन से पूछते हैं, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जैसा मेरे सपने में हुआ वैसे भी तुम्हारे सपने में हुआ, वैसा ही तुम्हारे सपने में हुआ?
अब ये क्या बोलता है ना, जो गोपाल है, यस महाराज, यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने रिप्लाई किया, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। देखिए अब आगे क्या बात कर रहा है, ये बहुत शातिर चीज़ थी, गोपाल इसलिए ऐसी मतलब आगे की बात को ऐसे झांसा दे के बोल रहा है कि हाँ महाराज, मैंने को भी ये सेम सपना आया था, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर, बस आपका ही सपना पहले पूरा हो गया। अच्छा, अब इसके बाद से देखिए क्या होता है, माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर। ये कौन बोल रहा है, गोपाल बोल रहा है, कह रहा है कि मेरा सपना थोड़ा और आगे तक चला। आई शॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, हम दोनों मैंने सपने में क्या देखा है कि हम दोनों ही पूल से बाहर आ रहे हैं अपने अपने। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर में नहाए हुए थे, आई कवर्ड इन मग, एंड देन आई शॉ, मैं किस में था, जो गोपाल कह रहा अपने आप को कि मैं गंदे कीचड़ में नहाया हुआ था, एंड देन आई सॉ, तब मैंने देखा दैट यू वेयर लिकिंग, लिकिंग मतलब चाटना होता है अजीब से, तब मैंने क्या देखा कि आप मेरे को चाट रहे हैं, यू एंड आई वॉज लिकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा हूँ, इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर, ताकि हम एक दूसरे को साफ कर पाएँ। तो देखिए इसने कितने मतलब जाहिर सी बात है उसने ऐसा कुछ सपना तो नहीं देखा, लेकिन वो इतना चालाक था कि उसने अपनी चीज़ को ऐसी तरीके से रखा कि फिर से राजा ही शर्मिंदा हो गया है ना। तो उसने बोला कि सपना लंबा था और मैंने ये देखा कि हम दोनों जब अपने पुल से बाहर आए तो हम एक दूसरे को चाट रहे थे ताकि हम एक दूसरे को साफ कर पाए, है ना। अब देखिए द कोर्टियर्स यानी कि जो भी दरबारी थे ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हेन दे हर्ड दिस, सभी शांत हो गए, बिल्कुल स्तब्ध हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन अ गुड मूड, बट दुर्भाग्यवश ये था कि राजा उस समय खुशी वाले मूड में था, एंड डिड नॉट माइंड, इसलिए कोई बात को बुरा नहीं माना। हिज लेग बीइंग पुल्ड लिटिल, इन उसकी पैर खिंचाई करते हुए कुछ नहीं बोला उसको। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल्स विट। अब गोपाल विट का मतलब होता है बुद्धिमानी, यानी कि जो गोपाल की बुद्धिमानी थी उसके पे वो बहुत ही खुश हुआ। तो ये था इस चैप्टर में, और हमने ये आगे की जो चीज़ लिख रही है वो क्या है कि अडेप्टेड फ्रॉम गोपाल भंड द जेस्टर फ्रॉम बंगाल, एक बुक थी जो भी एक जो काव्य होगा रचना, वहाँ से ये चीज़ ली गई थी बाई रूपा गुप्ता पब्लिकेशन डिवीज़न, ये बुक का नाम है, और ये पब्लिकेशन जो है जिस समय प्रिंट हुई थी उस सब चीज़ों के बारे में सब दिया है। तो यहाँ से ये चैप्टर को उठाया गया था, ये किंग राजा का जो सपना था यहाँ से उठाया गया था। तो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको कोई भी अगर वर्ड मीनिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आई विल जस्ट आंसर देम ऑल, एंड इफ़ you like this video, kindly subscribe it and share it. Thank you.